नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं रोहित यादव। आपका वेलकम करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति का टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप इसे सीख लेते हो तो इससे बाहर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम पहले आपको चतुर्थांश समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये कौन सा अक्ष हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। और इसको कौन सा बोला जाएगा, सेकंड चतुर्थांश। और ये थर्ड यानी तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, आप याद रख लेना, जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें प्लस कॉमा प्लस होता है। ठीक है, जो द्वितीय चतुर्थांश होता है इसमें माइनस कॉमा प्लस होता है, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक माइनस मिलेगा यहाँ पर, और इस 6 का पहले कुछ नहीं तो प्लस मिलेगा, यानी माइनस और प्लस जैसा मिला है। तो माइनस प्लस किसमें है प्यारे बच्चों, सेकेंड वाले में है। सेकेंड मतलब द्वितीय चतुर्थांश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चतुर्थांश में चिन्ह याद रख लेना, पहले वाले में प्लस प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। इसी में से हेर फेर करके क्वेश्चन आता है। प्यारे बच्चों, जैसे आप सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे बिंदु -2 और -6 दिया है। प्यारे बच्चों, एक माइनस मिला और दूसरा भी क्या है, माइनस है। अभी हम आपको पीछे बताए यहाँ पर माइनस और माइनस मिलेगा तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो -2 और -6 है, ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है, बिंदु -2, 5 की एक्स अक्ष से दूरी है। प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना है, यदि आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए, कौन से अक्ष से, एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए, तो आप बताओगे वाई वाला। क्या बताओगे, वाई वाला बताओगे। यदि आपसे वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए, वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए, तो क्या बताओगे प्यारे बच्चों, एक्स वाला बताओगे। बस इतना ही ख्याल रखना, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, तो वाई वाला बताओ। प्यारे बच्चों, आप जानते हो जो पहले होता है वो एक्स वाला होता है, और जो दूसरे नंबर पे होता है वो वाई वाला होता है। तो एक्स अक्ष से दूरी यानी वाई वाला बताना है। वाई वाला कौन यहाँ पर है प्यारे बच्चों, 5 है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, हमने आपको सॉल्व करा दिया, आप समझ गए होंगे। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, बिंदु 6, 2 की वाई अक्ष से दूरी। प्यारे बच्चों, वाई अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो कौन बताओगे, एक्स वाला बताओगे। तो यहाँ पर एक्स वाला कौन है, यहाँ पर 6 है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्स वाला कौन है, 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी है। प्यारे बच्चों, यदि आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो। क्या, मूल बिंदु से दूरी। प्यारे बच्चों, हम कलम चेंज कर लेते हैं, पहले यहां से हम कलम को चेंज कर लेते हैं। मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी बराबर होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप जानते हो कि पहले नंबर पर जो लिखा था वो x होता है, जो दूसरे नंबर पर लिखा था वो y होता है। तो यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी निकालोगे तो रूट लगाओगे, x के जगह पे क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, y के जगह पे -4 है तो -4 का स्क्वायर लगाओ। आगे चलते हैं, रूट लगाओ, 3 तिरिक 9 हो गया, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 ही हो जाएगा, और 4 -4 के स्क्वायर करोगे 4 चौके 16, और माइनस के स्क्वायर करोगे ये भी प्लस हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, 16 और 9 को जोड़ो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें 5 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि कभी भी आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछे प्यारे बच्चों, तो मूल बिंदु से दूरी का यही फॉर्मूला आप याद कर लो, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों यहां पर बिंदुओं ए कॉमा बी और बी कॉमा ए के बीच की दूरी होगी। आपको दो ठे बिंदु दिया है प्यारे बच्चों, एक बिंदु क्या है ए कॉमा बी है, और दूसरा बिंदु क्या है प्यारे बच्चों बी कॉमा ए है। इनके बीच का दूरी बताना है। प्यारे बच्चों बीच के दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डी मतलब दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। रूट में x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपको पता है यहाँ पर कि कौन x1 है कौन y1 है। ये पहले नंबर पर जो लिखाता है x1 और ये y1 हो गया, यहाँ पर ये x2 और ये y2 हो गया। सब यहाँ पर वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों, आपका आंसर निकल जाएगा। x2 की जगह पर क्या रखोगे b रखोगे, माइनस x1 के जगह पर a रखना है, तो b माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में y2 के जगह पर a माइनस y1 के जगह पर b, ये हो गया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। प्यारे बच्चों आगे सॉल्व करते हैं, d इज इक्वल टू, ठीक है प्यारे बच्चों इनको हम मिटा के d और अच्छे से लिख देते हैं, d इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर जानते हो, ऐसे ही लगा दो। बी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, प्लस इसको थोड़ा और आगे तक आप बढ़ा लोगे, a माइनस बी के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2ab। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, d इज इक्वल टू यहां पर ए स्क्वायर और यहां पर भी ए स्क्वायर। प्यारे बच्चों हम ऐसे रूट लगा लेते हैं पहले, ठीक है, और आप ध्यान देना किस चीज का, यहां पर ए स्क्वायर और यहां पर भी ए स्क्वायर मिलकर के क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस यहां पर बी स्क्वायर और यहां पर बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों मिल करके हो जाएगा 2b स्क्वायर। आगे यहां पर -2ab और यहां पे -2ab मिल करके -4ab। तो प्यारे बच्चों ये आएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आप ऑप्शन में मिला लोगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, आप भी इसे अच्छे से तैयार कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहां पर है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। प्यारे बच्चों यदि हम यहीं पर आपको समझाएं क्या कि ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो गया y1, और यहां पर ये x2 और ये y2। प्यारे बच्चों इतना आप समझ गए होंगे। बीच के दूरी का फॉर्मूला लगाओगे d इज इक्वल टू रूट लगा के x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू रूट लगा के x2 के जगह पे कौन है 4, तो 4 माइनस x1 के जगह पर 2 है तो 4 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर 1 है तो 1 माइनस y1 के जगह पर 3 तो 1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। d इज इक्वल टू रूट लगाओगे 4 में से 2 घटाओ तो क्या बचेगा 2, तो 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ 1 माइनस 3, 3 में से 1 घटाओ उल्टे घटेगा तो माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों d इज इक्वल टू आगे चलते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 4 आएगा। और आगे यहाँ पर देखो d इज इक्वल टू 4 और 4 मिलकर के 8 हो जाएगा और 8 का वर्गमूल निकालोगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा 2 रूट में 2। कैसे, यहाँ पर देख लो 8 है 2 से काटो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, इनका जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये 2 रूट में ही रह जाएगा। इतना आप समझ गए होगे। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2 रूट 2। ठीक है, ऑप्शन मिला हो प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 2 रूट 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो प्यारे बच्चों यहां पर है क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। बिंदु 4 कामा माइनस 1 की y अक्ष से दूरी। प्यारे बच्चों y अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको x वाला बताना है। तो यहाँ पर x के जगह पे कौन मिला है प्यारे बच्चों 4 मिला है, तो 4 ऑप्शन मिलाओ तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मूल बिंदु का निर्देशांक है। प्यारे बच्चों ये परीक्षा में पूछ चुका है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना कि मूल बिंदु का निर्देशांक ये होता है हमारा कौन सा अक्ष एक्स अक्ष, ये होता है प्यारे बच्चों कौन सा अक्ष वाई अक्ष होता है। प्यारे बच्चों इस वाले पॉइंट को, इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये, इसको हम लोग बोला करते हैं मूल बिंदु। क्या बोला करते हैं मूल बिंदु बोला करते हैं। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, यानी x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। प्यारे बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा है यहाँ पर बिंदु 12 माइनस 5 की मूल बिंदु से दूरी है। प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल अभी हमें कराए थे आपको। मूल बिंदु से यदि दूरी पूछेगा, यदि मूल बिंदु से दूरी पूछेगा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहां पर हम लिख कर एक बार फिर से बता देते हैं। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहां पर रूट लगा लेना, यहाँ पे आपको ये हो जाएगा एक्स। हम थोड़ा सा कलर बदल देते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया वाई। तो एक्स का स्क्वायर यानी यहाँ पर रखो 12 का स्क्वायर प्लस वाई, वाई के जगह पे -5 तो -5 का स्क्वायर बराबर लगाओ प्यारे बच्चों। 12 का 2 बार गुणा करो यानी 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा 144 प्लस -5 का स्क्वायर करो प्यारे बच्चों तो 5 पच्चे 25 और माइनस का स्क्वायर करो वो भी प्लस हो जाएगा। प्यारे बच्चों इनको आप ऐड कर दोगे तो 5 4 9 हो गया, 4 2 6 1 और 169 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। प्यारे बच्चों वर्गमूल आप समझ सकते हो 169 है। ठीक है, ये कैसे कटेगा 13 से, 13 तरैया में 169 होता है, फिर 13 से कटेगा एक बार में। वर्गमूल कितना आया इसका 13। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने निर्देशांक ज्यामिति का 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। प्यारे बच्चों यदि आपको और भी किसी चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चाहिए जो कि 5 नंबर 4 नंबर के आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों।